ऑफ ए मेटल या नॉन मेटल, जो भी है, मेटल की भी हम पढ़ेंगे और आपकी नॉन मेटल की हम पढ़ेंगे, ठीक है, नॉन मेटल्स, ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे मेटल या नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमारा है रिएक्टिविटीज। तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? जो आपकी मेटल है, मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है डिपेंड करती है आपकी लूज टू इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोल सकते हैं इजिली लूज टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूज टू इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल इजिली लूज करेगी, एक आपकी जो मेटल है इजिली लूज करती है, इजिली लूज करेगी, वो क्या होगी? मोर रिएक्टिव होगी। वो रिएक्टिव मेटल क्या होगी? मोर रिएक्टिव। जो आपकी हार्डली लूज करती है, वो आपकी क्या हो जाएगी? लेस रिएक्टिव। ये आपने देखना है, वो हमारी क्या हो जाएगी? लेस रिएक्टिव, ठीक है। जो इजिली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकती है वो हमारी मोर रिएक्टिव की। जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है। लेकिन लेस रिएक्टिव जैसे हमारी क्या होगी? लेड होगी, सिल्वर हो जाएगी, गोल्ड हो जाएगी, प्लेटिनम हो जाएगी। तो ये मेटल आपकी क्या होती है? लेस रिएक्टिव होती है। तो मेटल में हमने क्या ध्यान रखना है? जो मेटल आपकी इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। जो इजिली लूज नहीं कर सकती है वो आपकी, जैसे सोडियम है, सोडियम क्या है? थोड़ा सा बाहर रख देंगे, इनको बाहर रख देंगे तो ये अपना वैसे भी इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं आपके, इसलिए हम मेटल भी उसको सेलेक्ट करें। जैसे सीजियम होती है, आपको पता है सीजियम मेटल जो होती है, CS जिसको बोलते हैं सीजियम, इसकी क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इसको इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल आपने देखा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? इनको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। आपने देखा होगा जिसके ऊपर जो सोलर सिस्टम के अंदर जो सेल लगते हैं, तो या फिर जो गलियों के अंदर आपने देखा होगा लाइट अपने आप स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाती है, तो उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है जो लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर इजिली लूज कर देता है और इलेक्ट्रॉन के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसके कारण ये आपको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये आपकी बिल्कुल लेस रिएक्टिव होती है, और ज़्यादा चमक होती है। इसके कारण हम इसको क्या करते हैं? ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़्यादा यूज होती है। आजकल प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम भी लेस रिएक्टिव हो, ज़्यादा चमक होती है, तो इनके अंदर हम ज्वेलरी में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, ठीक है ना, और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड हमारा नॉन मेटल को क्या देखेंगे? नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल के लिए हम देख लेंगे। उसके लिए भी क्या है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा उसको ज़रूरत है हाई टेंडेंसी, अगर उसके पास हाई टेंडेंसी या दूसरा हो सकता है लो टेंडेंसी, तो वो मोर रिएक्टिव। जैसे आपकी फ्लोरीन है, फ्लोरीन मेटल है, इसको ज़्यादा क्लोरीन मेटल है, ब्रोमीन मेटल है, क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन है, तो इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये आपकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। लेकिन कुछ मेटल होती हैं जो आपकी लो रिएक्टिव होती है, कुछ आपकी जो नॉन मेटल होती हैं वो लो रिएक्टिव होती है, जिनकी आपको टेंडेंसी कम होती है। जैसे आपको देखा आयोडीन भी आपकी क्या होगी? वैसे तो इसमें भी आ जाती है आयोडीन, जैसे हमारी क्या है बोरो आपकी, ये ले लेंगे, जैसे नाइट्रोजन होती है, और भी कई रीजन होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये भी आपका नाइट्रोजन का मेनली रीजन ये भी होता है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड होते हैं, इसलिए लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो मेटल है जनरली जो आपकी जिनकी ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की मोर रिएक्टिव, जिनको कम टेंडेंसी है वो आपकी लेस रिएक्टिव होती हैं। तो इस तरह हम ले लेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यही आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सी मेटल या नॉन मेटल रिएक्टिव होती है, जो हमारे लेवल के हिसाब से। वैसे तो पूरा हमें जो हम +1 +2 में जाके हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कौन सी मेटल है। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बना रखी है, आपने याद रखना। देखो आपका क्या होता है? पोटेशियम्स,
ठीक है। सबसे पहले कौन आता है? पोटेशियम। उसके बाद कौन आता? सोडियम्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम्स, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम्स, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद हमारा आता है जिंक, ठीक है। जिंक के बाद हमारा आता है आयरन्स, ठीक है ना। आयरन के बाद हमारा आता है टीन के बाद हमारा आता है लेड्स, जिसको हम पीबी से डिनोट करते हैं, तो लेड्स, ठीक है। और लेड के बाद हमारा आता है हाइड्रोजन्स। लेड के बाद, पहले यहाँ तक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे हम क्या कर लेंगे, इसके लिए ट्रिक बना रखी, प्लीज सेंड कैट मंकी एंड ज़ेब्रा, ठीक है। आयरन के लिए क्या हुआ? इन, ठीक है। इसके लिए हम ले लेंगे इन। टीन का मतलब क्या हुआ? टी से शुरू होता है, देयर्स, ठीक है। लेड के लिए क्या ले लेंगे? लवली, ठीक है। उसके बाद हमारा लेड के बाद हमारा नंबर आता है, लेड के बाद हम ले लेंगे हाइड्रोजन के बाद हम ले लेंगे कॉपर्स, हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के बाद हम क्या ले लेंगे? कॉपर के बाद हम क्या ले लेंगे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हमारे ये बच जाता है, तो कॉपर के बाद हम ले लेते हैं मरकरी, और मरकरी के बाद हम ले लेंगे, मरकरी को डिनोट करते हैं मरकरीज, ठीक है ना, मरकरीस्ट। मरकरी के बाद हम ले लेंगे सिल्वर एंड गोल्ड, हमारा क्या हो जाएगा? सिल्वर्स एंड गोल्ड, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा लवली, एस से बन जाएगा हैप्पी, ठीक है। सी से बन जाएगा केस, ठीक है। और आपका मरकरी से बन जाएगा मेड, बना हुआ है, क्या बना हुआ? पिंजरा, मेड्स। एंड किसका बना हुआ? सिल्वर एंड गोल्ड, क्या बना हुआ? सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे सिल्वर एंड गोल्ड, एजी एंड गोल्ड, ठीक है, AU, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, ये आपकी क्या ट्रिक भी है, वैसे भी याद हो जाते हैं। पोटेशियम, प्लीज सेंड मी कैट मंकी एंड ज़ेब्रा। पोटेशियम, सोडियम, सिंबल क्या होता है पोटेशियम का? K, सोडियम का क्या होता है? Na, ठीक है ना। कैल्शियम का क्या होता है आपका? Ca, मर्करी, मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg, ठीक है ना। एल्युमिनियम का क्या होता है? Al, जिंक का क्या होता है? Zn, आयरन का क्या होता है? Fe, टीन का क्या होता है? Sn, लेड का क्या होता है? Pb, हाइड्रोजन का तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, ठीक है ना, मरकरी का Hg, और आपका सिल्वर का क्या हो जाएगा? Au हमने लिख दिया। तो ये थोड़ा सा ट्रिक जो आपकी ये है ऊपर की तरफ जो जा रही है वो आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। ऊपर की तरफ जो मेटल है ये क्या होंगे? रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। इसको बोलते हैं रिएक्टिव सीरीज, ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसको बोलेंगे रिएक्टिव सीरीज। कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है? अरेंज द रिएक्टिव सीरीज क्या होता है? अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ऊपर की तरफ क्या है? इंक्रीज होती है रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी ऊपर की तरफ। तो इनको अरेंज करना अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उसको हम बोल देंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इनको ध्यान रख लेना। इसके बाद हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। अब इसके बाद हमारा ये आता है कि मेटल हमने पढ़ लिया, रिएक्टिविटी क्या होगी, मेटल किस किस पे डिपेंड करती है, कैसे कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी और कौन सी आपकी क्या हो जाएगी? लेस रिएक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। नेचर सेकंड हम ले लेंगे, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ ए मेटल या आपका नॉन मेटल ऑक्साइड्स। आगे हमारा बार बार जरूरत पड़ेगी तो हम अभी पढ़ लेते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, आपने ध्यान रखना है जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं
वो जनरली क्या होते हैं, जनरली मैं बता रहा हूँ, सभी के लिए नहीं बता रहा, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर्स, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल भी है। एक्सेप्शन क्या है, कुछ ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक हैं, जैसे आपका एम्फोटेरिक्स, कुछ ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक हैं, जैसे हमारे क्या हो जाएंगे, एल्युमिनियम्स, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और हमारा क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, दे behaves acids as well as base, जो दोनों का काम करते हैं, एसिड का भी काम करते हैं और बेस का भी काम करते हैं। एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो किसका काम करेंगे, बेस का, और बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो एसिड का। देखो जैसे आपसे पूछ लेते हैं भी, जैसे एल्युमिनियम है Al2, ठीक है, आपका Al2O3 है, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है ना। तो आपका हम नेचर ये ध्यान रख लेना, चलो इसको आगे हम पढ़ेंगे जो वहाँ पे करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको बता देता हूँ। तो आपको क्वेश्चन आएगा कैसे प्रूव करोगे आप, जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो आपने क्या करना है, HCl के साथ में रिएक्शन करवा देंगे, तो यहाँ पे ये किसका काम करेगा, बेस का, ये किसका काम करा, एसिड का। या फिर इसको किसके साथ में रिएक्शन करवा देंगे, यहाँ पे Al2O3, इसको रिएक्शन करवा देंगे, किसके साथ करवा देंगे, एसिड, बेस के साथ में NaOH, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, क्या बन जाएगा आपका H2Na, ठीक है ना, आपका NaAlO2, ठीक है ना। प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस, आपकी वाटर रिलीज हो जाएगा इसके अंदर भी, ठीक है ना। क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर, दोनों के अंदर वाटर। तो आपका क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे इसने किसका काम किया, बेस का, यहाँ पे इसने किसका काम किया, एसिड का। तो यहाँ पे ये बेस है, तो ये दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिड के साथ एसिड और बेस के साथ बेस। उसी तरह अगर हम जिंक को देखें तो जिंक की भी रिएक्शन हम दिखा सकते हैं। तो जिंक की अगर हमें दिखानी है, देखो अगर आपको ये बिहेवियर दिखाना है कि जिंक भी आपका ऐसे एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, वो हम कैसे दिखाएंगे। जैसे जिंक है, जिंक की भी रिएक्शन दिखा देंगे HCl के साथ में, तो क्या बनाएगा, ठीक है, बैलेंस करना तो बैलेंस कर लेंगे, जिंक ऑक्साइड, एंड हमारा जिंक ऑक्साइड क्या बन जाएगा, ZCl प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पे इसने किसका, ये एसिड है तो ये क्या है, बेस। अगर हम जिंक ऑक्साइड को हम किसके, बेस के साथ रिएक्शन करें, NaOH, तो यहाँ पे इसने किसका काम किया, एसिड का, और इसने किसका काम किया है, बेस का। तो क्या बन जाएगा, Zn, आपका क्या बनेगा, Zn, आपका सोडियम जिंकेट, ये सोल्ट होता है NaZnO2, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, और इसको बोल देंगे सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट, ये हम ले लेंगे, इसमें बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस में आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपकी रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इस तरह का आपका नेचर होती है। लेकिन आपके जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक, ये ध्यान रख लेना। कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देंगे भी, ये आपका लिटमस पेपर हमने लिया, लिटमस पेपर है, ये इसका ब्लू से रेड हो जाता है, ये तो बताओ किस तरह की नेचर। तो लिटमस पेपर है तो आपने ये ध्यान रख लेना है, जो जनरली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। जैसे आपका कार्बन, एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। तो आप देखो, क्योंकि हमने ये नहीं, एक्सेप्शन है यहाँ पे, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड देखोगे ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है। लेकिन जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, वो एसिडिक होती है। वो कैसी नेचर होती है, एसिडिक होती है। आप देखोगे नाइट्रिक NO2 है, आपकी क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। ये आपका, ये ध्यान रख लेना है, ये न्यूट्रल होती है, इसकी नेचर क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो हम अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसमें।
अब सोल्युबिलिटी भी अगर हमने देखनी है तो सोल्युबिलिटी अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रिएक्टिविटी विद रिएक्शन फर्स्ट हम कर लेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ क्या क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें हम ले लेंगे सबसे पहले हम ले लेंगे मोस्ट रिएक्टिव, सबसे पहले हम ले लेंगे इसको बना लेते हैं मोस्ट रिएक्टिव रिएक्शन विद फर्स्ट मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं उनका क्या होगा। जैसे आपके एग्जाम्पल हैं आपका क्या सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो वायलेंटली रिएक्ट करती हैं, जो हाईली रिएक्टिव होती हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, आपको पता है इनको, ये हाईली रिएक्टिव होती है इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, ठीक है ना। तो आप याद रख लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको पता भी 8th में आ जाता है केरोसिन ऑयल, इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी इनको केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होती है, अगर एनवायरमेंट में खुला छोड़ देंगे तो रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेती है, जो आपका, ठीक है ना, जो आपकी वायलेंटली रिएक्ट करती है। इसलिए अगर हम इनको एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, जो सोडियम है प्लस में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगी, Na2O, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पोटेशियम है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगी, K2O, ठीक है। तो K2, इनकी नेचर कैसी होगी, कोई आपसे पूछे भी इनकी क्या नेचर होगी, तो नेचर क्या होगी बताओ इनकी, ठीक है ना। ये आपके मोर रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। दूसरा हम ले लेंगे जो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं, सेकंड हमारा पॉइंट हो जाएगा, कुछ आपकी जो मेटल होती हैं जो हमारी लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। कुछ इंटरमीडिएट, कुछ मॉडरेट होती है, मॉडरेट जो ना तो ज़्यादा रिएक्शन करती हैं ना कम रिएक्शन करती है, मॉडरेट रिएक्टिव, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव। जैसे हमने ले लेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम्स, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हमारा हो जाएगा कैल्शियम्स, मैग्नीशियम्स, ठीक है ना, आपका एल्युमिनियम्स, जिंक, ठीक है। लेकिन ये आपकी क्यों नहीं रिएक्शन करती ये भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आपका ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होंगी, जैसे कैल्शियम, ये भी इसी में ले लेते हैं, जिंक, एल्युमिनियम्स, कॉपर, ये आपकी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। तो कैल्शियम जो मैग्नीशियम होती हैं ये क्या करती हैं, जो कैल्शियम हमारी मैग्नीशियम होती है रिएक्शन करके क्या बना देगी, कैल्शियम में ऑक्साइड्स। तो ये आपका क्या बनाएगा, तो इसमें ध्यान रख लेना है, रिएक्शन कोई भी मेटल है किसके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। ऊपर हेडिंग में लिख लेना, ये क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड, ये आपका लिख लेना हेडिंग में इसको, ठीक है। तो फर्स्ट हम बता देंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो आपकी वायलेंटली रिएक्ट करती हैं इसलिए हम उनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। जो कैल्शियम होती है आपकी, कैल्शियम किसके साथ में रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड्स, ठीक है। उसके बाद जो मैग्नीशियम होती है वो भी रिएक्शन करके क्या बना देगी, मैग्नीशियम, बैलेंस कर लेना इसको, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ठीक है। तो आपके क्या बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जो ये वाले एलिमेंट हैं, ठीक है। अब कॉपर कैसे रिएक्ट करता है, कॉपर की देखो, कॉपर की क्या रिएक्शन हो जाएगी, मैं ऊपर लिख देता हूँ, कॉपर की क्या रिएक्शन हो जाएगी। कॉपर आपका ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जो कॉपर है आपका, जो कॉपर है वो कैसे रिएक्ट करता है, कॉपर का ध्यान रख लेना। कॉपर आपका जो Cu है, जो आपका कॉपर है, Cu प्लस में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड्स, ठीक है। लेकिन ये लेस रिएक्टिव होती है, तो इसकी नेचर कैसी होती है, जो आप, इसने जो कॉपर ऑक्साइड बनाया है इसका ब्लैक कलर होता है, ये स्पेशली ध्यान रख लेना। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का कंपाउंड अगर कहीं पे आ जाता है तो वो आपका कोटिंग बना लेता है, ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेता है अपने सरफेस के ऊपर, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड्स, एक चीज, एक पॉइंट आप ये भी यहाँ नोट कर लेना, ठीक है ना। जो आपकी कुछ मेटल होती हैं, एक तो आपकी ये हैं जो आपकी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है।
अब एल्युमिनियम कॉपर, एल्युमिनियम क्या रिएक्शन करेगी, एल्युमिनियम आपको पता है एल्युमिनियम जब रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बना लेगी Al2O3, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, बैलेंस करने के लिए इसको 3/2 से कर देंगे, तो क्या बना लेगी Al2। इसकी नेचर में आपने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कैसा होता है एम्फोटेरिक्स, इसकी नेचर कैसी होती है, ये क्या होता है बेसिक, ये क्या होता है बेसिक, इसकी क्या चीज होती है एम्फोटेरिक्स, इसकी नेचर होती है एम्फोटेरिक। जिंक की भी आपकी क्या होती है एम्फोटेरिक्स, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं, स्टार लगा के लिख लेना स्पेशली, इनको आप स्टार लगा के लिख लेना स्पेशली, ठीक है। कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो अपने सरफेस के ऊपर क्या बना लेती हैं, लेयर बना लेती हैं, ठीक है। कुछ आपकी जो मेटल होती हैं वो अपने सरफेस के ऊपर, जैसे आपकी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड, आपने ध्यान रख लेना मैग्नीशियम्स, एल्युमिनियम्स, जिंक, लेड्स, ये ऐसी मेटल हैं जो क्या कर देती हैं, कवर्ड देयर सरफेस विद थिन लेयर्स, दे कवर्स देयर surface with thin layer of oxide, thin layers of oxides, अपने ऊपर थिन लेयर ऑक्साइड की एक थिन लेयर बना लेती हैं, एंड प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशंस, आगे ऑक्सीडाइज नहीं होती, फर्दर ऑक्सीडेशंस, ठीक है। आगे जो ऑक्सीडेशन होता है उसको रोक देती हैं। तो आपकी जो ये मेटल होते हैं स्पेशली ध्यान रख लेना, रिएक्शन तो करेंगी, मैग्नीशियम आपकी जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड बना जाएगी, लेकिन इनको आपकी फर्दर कोरोजन से या जो भी फर्दर ऑक्सीडेशन से अपने आप को क्या करती हैं, प्रिवेंट कर देती हैं, ठीक है। तो आपका जो कॉपर होता है वो भी अपने ऊपर किसकी लेयर बनाता है, कॉपर्स, ये आपका इस तरह की कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। इसका मतलब जो रोमन अंक में हम लिखते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसको, जैसे इसके ऊपर +2 चार्ज है उसको रोमन अंक में हम ऐसे दिखा देते हैं +2, ठीक है। तो आपका इसकी कलर कैसा होता है ये भी आप ध्यान रख लेना, कलर क्या होता है ब्लैक कलर्स, तो ये भी आपका ब्लैक कलर की कोटिंग कर लेता अपने सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा, ब्लैक कलर कोटिंग कर लेगा। और तीसरी जो हमारी होती है जो सिल्वर एंड जो हमारे गोल्ड हैं, तीसरी ये आपकी जो मॉडरेट रिएक्टिव होती है, लेकिन ये रिएक्शन ये भी नहीं करती। तीसरी जो हमारी होती है वो क्या होती है, जो हमारे सिल्वर एंड गोल्ड है। थर्ड जो आपके बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव हैं, जो हमारे क्या हो जाएंगे लेस रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, लेस मतलब लिस्ट ही है, बिल्कुल लेस रिएक्टिव, जो हमारे सिल्वर्स, गोल्ड, प्लेटिनम्स जो आपके क्या होते हैं बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये एनवायरनमेंट में ऐसे ही मिल जाते हैं हमें, ये बिल्कुल क्या होते हैं हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है।